अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, कल आपका इंग्लिश का पेपर है। आई होप सो कि आप लोग ने अब तक प्रिपरेशन कर ली होगी। आज की वीडियो में बेसिकली थोड़ी सी लेंथी भी होगी और हम दो बातें इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात कि आपने वन डे प्रिपरेशन कैसे करनी है अपनी इंग्लिश की। दरअसल ये एक तरह से आप समझ लो कि रिवीजन स्ट्रेटजी भी हो सकती है और उन बच्चों के लिए वीडियो भी हो सकती है जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है। तो मैं दोनों को साथ ले लेकर चलूंगी कि जिस बच्चे ने प्रिपरेशन कर चुके हैं वो रिवीजन कर रहे हैं उन्होंने किस तरह करनी है, और जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं की है उन्होंने तैयारी अपनी किस तरह स्टार्ट करनी है। और दूसरी बात ये कि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कैसे पर डिस्कस करेंगे, लेटर्स, एप्लीकेशन, स्टोरीज, ये सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छा सा कमेंट भी लाजमी करें। तो बच्चों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आप लोगों ने रिवीजन जो है वो कैसे करनी है। तो बच्चों आपको पता है कि आप अगर पेपर है, मैं कोशिश करूंगी वीडियो में बहुत जल्दी अपलोड कर दूं इन द मॉर्निंग टाइम, ताकि आप लोग इस वीडियो को जल्दी से देख सको और फिर अपनी तैयारी स्टार्ट करो। तो बच्चों सबसे पहले जो आप लोगों ने चीज़ स्टार्ट करनी है, जिसकी आप लोगों ने रिवीजन करनी है, जहाँ से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, वो है आप लोगों की बुक 1 की शॉर्ट स्टोरीज। ठीक है, आप लोगों ने बुक 1 की जितने आप लोगों की स्टोरीज हैं उन सब की आप लोगों ने ट्रांसलेशन कर लेनी है। ठीक है, तकरीबन आप लोगों ने 4 आवर्स लगाकर क्या करना है, आप लोगों ने अपने बुक 1 की सारी ट्रांसलेशन रिवाइज करनी है विद देयर सिनोनिम्स। ठीक है, अब जब आप लोग ट्रांसलेशन करोगे तो बच्चों ऑब्वियसली बात है कि आप लोगों के सिनोनिम्स भी प्रिपेयर होंगे, सिनोनिम्स के साथ साथ आप लोगों की जो क्वेश्चन आंसर हैं वो भी प्रिपेयर होंगे। ठीक है, लेकिन हम सेपरेटली भी क्वेश्चन आंसर के लिए टाइम निकालेंगे क्योंकि क्वेश्चन आंसर थोड़े लेंथी होते हैं, उनको टाइम देना पड़ेगा। तो बच्चों आप लोग ने 4 आवर्स लगा के क्या करना है, आप लोगों ने बुक 1 की ट्रांसलेशन आप लोग करनी है, क्योंकि आप लोगों को इसी की ट्रांसलेशन आनी है, बुक 2 में से यहाँ पोएम्स में से आनी है, नहीं आप लोगों को बुक 3 में से आपकी इसकी ट्रांसलेशन आनी है। तो जो आप लोगों ने बुक 1 की ट्रांसलेशन है उर्दू टू इंग्लिश जो आपने कन्वर्ट करनी है पेपर के अंदर, वो आप लोगों ने इस तरह कर लेनी है बुक 1 की। ठीक है, 4 आवर्स लगा के आप लोगों ने करनी है। और अगर तो ये रिवीजन के बारे में बता रही हूँ, और अगर आप लोगों ने स्टार्ट नहीं किया तो सारी बात है आप लोग को टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, लेकिन इसके लिए आप लोग क्या करो, जो मैं नीचे आप लोगों को कुछ चैप्टर्स बताऊंगी कि ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, आप उन चैप्टर्स की कर सकते हो। ठीक है, ये इस तरह हो कि आप लोग चांस पे चल रहे होगे। ठीक है, अब ये नहीं है 100% गारंटी जो मैंने बताए हैं उन्हीं में से आए, बट ये इन जो मैं चैप्टर्स आपको बताऊंगी इनमें से एक्सपेक्टेड है कि आपको आ सकता है। ठीक है, तो आप लोगों ने 4 आवर्स किसमें लगाने हैं, आप लोगों ने अपने ट्रांसलेशन के अंदर लगाने हैं और किसके अंदर लगाने हैं, सिनोनिम्स के अंदर। उसके बाद बच्चों आपकी बुक 1 के क्वेश्चंस रहते हैं और बुक 3 के क्वेश्चंस। अब आप लोग ने ऑलरेडी इस सब को पढ़ा हुआ है, आप अब रिवीजन कर रहे हो, तो 2 आवर्स विल बी इनफ के आप लोग इन 2 बुक की क्या करो, आप लोग इनके सारे जो हैं वो लॉन्ग शॉर्ट का आंसर प्रिपेयर कर लो। ठीक है, इंक्लूडिंग जो आपको गेस्ट पेपर मिल रहा है उसके जो मैं आपको गेस्ट पेपर प्रोवाइड कर रही हूँ वो भी आप रिवाइज कर सकते हो, साथ पास पेपर्स करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। तो आप लोग ये देखो कि आप लोग ने 2 आवर्स के अंदर क्या करना है, बुक 1 और बुक 2 के आप लोग ने सारे के सारे जो शॉर्ट का आंसर है वो प्रिपेयर करने हैं। बुक 3 की बात कर रही हूँ। बुक 3 के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आप लोगों को पता है आपकी लॉन्ग स्टोरीज हैं, उसके अंदर करेक्टर जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आप लोगों ने करेक्टर्स जो हैं बच्चों मिस नहीं करने हैं, करेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, करेक्टर्स हमेशा आते हैं। और इसके अलावा थीम, जो आपकी जो लॉन्ग स्टोरीज हैं उनका थीम जो होता है वो आप लोगों ने मिस नहीं करना है। ठीक है, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछा जाता है। अब बच्चों आप लोगों की ट्रांसलेशन भी हो गई है, आप लोगों की बुक 1 के सिनोनिम्स भी हो गए हैं। ठीक है, अब आप लोगों के पास क्या रहता है, शॉर्ट का आंसर भी हमने कर लिए हैं। ठीक है, बुक 1 के भी कर लिए और बुक 3 के भी हमने शॉर्ट का आंसर जो हैं वो अच्छी तरह कर लिए। अब आपकी पोइम्स रहती हैं और पोइम्स का क्या रहता है, इनके सिनोनिम्स और उनके रेफरेंस का सेट, कॉन्टेक्स्ट। अब देखो आप लोगों ने 2 आवर्स लगा के क्या करना है, मैं इधर से लिख भी देती हूँ, जो आपकी पोइम्स हैं। ठीक है, पोइम्स के लिए आपने 2 आवर्स लगाने हैं, इनकी आप लोगों को क्या करनी है, क्वेश्चन आंसर करने हैं। सिनोनिम्स तो आपको पता है साथ साथ हो ही जाएंगे। ठीक है, सिनोनिम्स का मैं इसलिए मेंशन नहीं करी क्योंकि आप लोगों ने सिनोनिम्स करने ही करने होते हैं। ठीक है, आप लोग पास पेपर से भी कर सकते हो या फिर जो आप लोगों की गाइड बुक लगी है वहां से भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन आंसर आप लोग करेंगे 2 आवर्स लगा के, और साथ साथ आप लोग इसका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, मैं आर्टिस्ट लिख रही हूँ, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आप लोगों को आपने इसकी एक्सप्लेनेशन भी करनी होगी। तो जैसे ही आप लोग रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट याद करोगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों के शॉर्ट के आंसर्स भी हो जाएंगे जब आप लोग पोएम पूरी इस तरह पढ़ोगे। इसके लिए एक ये भी ट्रिक है कि जो चैप्टर्स मैं आप लोगों को मेंशन करूंगी, आगे पॉइंट्स मेंशन करूंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग भी कर सकते हो रिवीजन के दौरान, क्योंकि रिवीजन में बेसिकली क्या होता है कि आप लोगों को सब कुछ आ रहा होता है। ठीक है, आप लोगों ने एक चीज़ें एक नज़र देखनी होती हैं, लेकिन अगर तो आप लोग ऐसे स्टूडेंट हो जिसको मतलब कि सारा रिवीजन करके ही सारी दफ़ा पढ़ के ही आता है, तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि बच्चों आप लोग भी सारा ही करो। ठीक है, इस चीज़ के पीछे नहीं लगना कि हम ये चैप्टर्स कर लेते हैं, ये उनके लिए जिनको एक दफ़ा सब पढ़ा हुआ है और वो कहते हैं कि बस हमने थोरोली देखना है। ठीक है, तो इसको देख सकते हैं। तो आप लोग ने इन चैप्टर्स को जो मैं आपको बताऊँगी, जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगी, इनको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। ये मैंने 100% आप लोगों को प्योर गेस प्रोवाइड कर रही हूँ। इंशाल्लाह आ रहा पेपर्स जो है वो इसी में से ही बनेगा। ठीक है,
है। आप लोगों की पॉइंट्स भी होगी, आप लोगों की ट्रांसलेशन भी होगी, आप लोगों के सिनोनिम्स भी हो गए हैं और आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए हैं। ठीक है, तकरीबन आप लोगों का जो ए पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में बच्चों आपके होते हैं लेटर्स या फिर एप्लीकेशंस, स्टोरीज, पेयर ऑफ वर्ड्स, पंक्चुएट द फॉलोइंग। अब पंक्चुएट द फॉलोइंग जो है ना बच्चों, आप इसको कर सकते हो जब आप लोग ट्रांसलेशन कर रहे हो, तो मीन्स कि आप लोग जब इस चीज़ों को ऐड करोगे। अब देखो, जब मैं आपको ट्रांसलेशन बताइए तो ट्रांसलेशन के अंदर आप लोगों को क्या करना है, ट्रांसलेशन भी करनी है, सिनोनिम्स भी करने हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं। ठीक है, और आप लोगों ने करना है पंक्चुएट द फॉलोइंग भी करना है। तो आप लोग एक्सीड कर सकते हो अपने आवर्स। अब ये मैंडेटरी नहीं है कि आप लोगों ने 4 घंटों में ही सब कुछ करना है। ठीक है, अपने ऊपर बर्डनाइज करो नहीं, आप लोग रिवीजन कर रहे हो तो आप लोग बहुत आसानी से इसको कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, अब पंक्चुएट द फॉलोइंग के लिए आप लोग, मैं तो कहती हूँ यही कि आप लोग पास्ट चैप्टर्स के कर लो या फिर जो आप लोगों के एक्सेस में मेंशन किए हैं वो कर लो। ठीक है, कुछ चैप्टर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें से आप लोग पंक्चुएट कर लो तो वो आप लोगों को होप सो आ जाएगा। ठीक है, अब पेयर ऑफ वर्ड्स के लिए आप लोगों को 2 आवर्स बच्चों लगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था, जो जिसके अंदर पेयरिंग्स की मैं आप लोगों डिस्कस करी थी कि पेयर ऑफ वर्ड्स आप लोग वो भी कर सकते हो जिसके उन्होंने ब्लॉक मार्क किया हुआ है। ठीक है, मार्कर से उन्होंने थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ है, वो पेयर ऑफ वर्ड्स करो, दैट वुड बी एनफ। ठीक है, वो उन्हीं में से आपको इंशाल्लाह आएंगे, और जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ वो आप लोग वो भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरह इसको देखभाल कर आप लोगों को प्रोवाइड करने की हूँ। अब स्टोरीज और एप्लीकेशंस की बात करें, इसका थोड़ा सा मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। आप लोग 2 आवर्स स्टोरीज और एप्लीकेशन को दो, और 2 आवर्स ही आप लोग किस चीज़ को दो, अपनी स्टोरीज को 2 घंटे आप इनको लगाओ। ठीक है, अब ये है कि आप लोगों ने स्टोरीज को ना तो रट्टा लगाना होता है, ना ही आप लोगों ने लेटर्स और एप्लीकेशन को रट्टा लगाना होता है। ठीक है, आप लोगों ने क्या नोटिस करना होता है कि आप लोगों के पास मटेरियल कितना ज़्यादा है, बात एक ही होती है। ठीक है, बस उन्होंने आपको कॉन्टेक्स्ट चेंज कर देना। मीन्स कि आप लोग सपोज आप लोगों को दे सकते हैं कि आप लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेट करना है सक्सेस के लिए। अब आप लोग आपको छोटे भाई को भी दे सकते हो, आपको बड़े भाई को भी दे सकते हो, तो आप लोगों ने बस उन्होंने ये चीज़ चेंज करनी है, बाकी चीज़ें सारी सेम रहनी है। ठीक है, आपके पास हर लेटर के लिए कोटेशन होनी चाहिए, मोटिवेशन वर्ड्स होने चाहिए, हर एक चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, रेलिवेंट टू द टॉपिक। सेम गोज फॉर स्टोरीज। अब स्टोरीज के अंदर क्या है कि आप लोगों को स्टोरीज का नाम कभी भी दिया नहीं जाएगा, आप लोगों को मोरल ऑफ द स्टोरी दिया जाएगा। तो 3-4 मोरल के अंदर एक स्टोरी अच्छी तरह आ जाती है। ठीक है, आप लोगों ने किए हुए तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। ठीक है, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट दैट गोल्ड वाली आ सकती है, जिसके अंदर जो आपका डियर था उसने अपना रिफ्लेक्शन देखा था पानी के अंदर। ठीक है, तो डिफरेंट स्टोरीज होती हैं, वो सारी आपस में लिंक्ड होती हैं। तो अगर मोरल ऑफ द स्टोरी को देखो तो आप लोगों का ये पार्ट क्लियर हो जाएगा। अब अगर हम अपनी इस पार्ट को सम अप करें तो किस तरह करेंगे, ट्रांसलेशन प्लस सिनोनिम्स प्लस पंक्चुएट द फॉलोइंग, 5 आवर्स। ये बुक 1 की बात कर रही हूँ। ठीक है, आप बुक 1 में से आपको पता पंक्चुएट द फॉलोइंग आने हैं, और सब कुछ ये बुक 2 बुक 3 में से आ सकता है। ठीक है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली है कि आपको बुक 1 में से आएगा। ठीक है, ट्रांसलेशन, सिनोनिम्स और आपको पंक्चुएट द फॉलोइंग 5 घंटे लगा के बुक 1 के अच्छी तरह आप लोग कर लो। ठीक है, उसके बाद बच्चों आप कहते हैं बुक 1 प्लस बुक 3 के इन सब के शॉर्टकट आंसर प्लस बुक 3 के आपको पता है सिनोनिम्स भी करने हैं। इसको आप लगाओ 3 आवर्स। ये आप किस चीज़ का हो गया, 3 आवर्स आप लोगों के इसके लग गए। ठीक है, उसके बाद बच्चों आती हैं आपकी पोएम्स। पोएम्स में आता है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट और इनके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। इसको आप लगाओ 4 आवर्स। ये अच्छी तरह आप लोगों का हो जाएगा। ये आप लोगों का हो गया ए पार्ट। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, प्लस सिनोनिम्स भी है इसके अंदर। स्क्रीनशॉट ले तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं रिपीट कर देती हूँ, बुक 1 की ट्रांसलेशन, सिनोनिम्स और पंक्चुएट द फॉलोइंग 5 आवर्स के अंदर आप लोग उसको कंप्लीट करो। बुक 2 और बुक 1 और बुक 3 के क्या करो, 3 आवर्स के अंदर इनके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करो। और बुक 3 क्या को पता है सिनोनिम्स भी आप लोगों ने करने हैं। ठीक है, पर्सनैलिटीज को, कैरेक्टर्स को मिस नहीं करना। उसके बाद 4 घंटे लगा के आप लोगों ने पोएम्स करनी है, रेफरेंस द कॉन्टेक्स्ट करना है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करना है और सिनोनिम्स करने हैं। 4 घंटे लगा के आप लोग ये करो तो आप लोगों का ये हो जाएगा। उसके बाद जो आती हैं आपकी लेटर्स और एप्लीकेशंस, 2 आवर्स इनके लिए काफ़ी हैं। उसके अलावा आपकी स्टोरीज आती हैं, 2 आवर्स इनके लिए भी काफ़ी हैं। उस पर आपके आते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स। इसके लिए आप 3 घंटे लगा सकते हो, 2.5 भी लगा सकते हो, बहुत आसानी, बल्कि मैं कहती हूँ 1 घंटे के अंदर भी आप लोगों का हो जाएगा। तो इस तरह आप लोगों का ये पूरा जो पेपर जो होता है वो सोल्व हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसानी से आप लोग बच्चों इस सब चीज़ों को कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग पैटर्न बना के चलो, मैंने आप लोग को बहुत ईजी वे में आपको बताया कि आप लोग इसको कर सकते हो। आर्ट्स जो है वो आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आप सोने चल जाओ या खाना पीने चल जाओ, बट ये हो जाएगा इंशाल्लाह अगर आप लोग इस तरह करो जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया है नॉलेज। ठीक है, अब बच्चों हम देखते हैं अपना गेस्ट पेपर। मैं ज़रा स्पीडली बोलूँगी, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकिन ये नोटिस करना कि मैं जो सी बातें आप लोगों को बता रही हूँ वो आप लोग देखो तो वीडियो एंड तक आप लोगों ने लास्ट में देखनी है। Why did Norma consider tone and attitude of Mr. Stewart offensive? How was Arthur killed? What did Message Norma receive on punching the button? Why did Arthur disagree with his wife? Why did Norma try to persuade her husband to agree with her? What were the reason Norma gave to her husband to accept the offer?
Why did Mrs. Trevor continue pursuing Norma? What is the significance of author's life insurance policy? Why did the woman ask the boy to wash his face? Where did the old man take his son? Why had the old man planted his secret garden? What made Hubert shameful? Why did Hubert keep claiming his innocence till his death? Why did the people make fun of his innocence? Why did George give the pocket book to his employer? How did the boy look physically? What was the nature of the woman's job? What happened to the boy when he tried to snatch the purse? How much social were the people on Mars? Why did Harry want to go back to Earth? How did it on the Martian virus BB? What was the condition of the Battering family on hearing the war on the Earth? What was the advice Harry gave to the people? What were the arrangements made for the function of inauguration? Why did Turbot think of Jorgen's argument? What does the author like about Christmas? Why did the parents keep the sink girl in the kitchen? Why did the driver of the truck speed away after the accident? How much did the Molby collect on every Eid? What was the wisdom in selling the most valuable things? Why did Della feel sad on losing her ear? What was the cause of Negro's discontentment? Why did the men eat their supper with good appetite? How did the disease king recover? Why did the farmers do wet leaves on the fire? What was the advice given by Nushirwan to his people? What was the widow selling most valuable things? Why did Della sell her hair? Why did she girl break the wooden blade? How did the sick girl look by appearance? Why did the king weep? What are the noble deeds always give joy for the author? ये बच्चों आप लोगों के थे मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट यहाँ से जो कि आप लोगों को इंशाल्लाह आ सकते हैं। उसके अलावा मैंने यहाँ पर कुछ चैप्टर्स मेंशन किए हैं जिसके अंदर आता है शेख सादी, आई हैव अ ड्रीम, थैंक यू मैम, क्लियरिंग द स्काई, बटन बटन, अ माइल टैग ऑफ लोकस्टस, द यूज ऑफ द फोर गॉड रिप्लेस। बच्चों ये चैप्टर्स ट्रांसलेशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से आप लोगों को ट्रांसलेशन आ सकती है। तो तब आप लोग ट्रांसलेशन करो तो सबसे पहले आप लोगों ने इन चैप्टर्स को ट्रांसलेशन करें ताकि आप लोगों के पास अगर टाइम कम बच रहा हो तो वो चैप्टर्स छोड़ भी दो तो दैट वुड बी मैनेजेबल। ठीक है, तो आप लोगों ने इन चैप्टर्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। When does a person remember God? What is worse than slavery? Who was Abraham? What kind of place is heat lightning? Very important question. How did the girl realize the truth? What was the condition of the weather? Why did the second man take the girl to the window? What are the main factors that play a role in the saving the girl life? What type of reply do we miss in our daily life due to lack of time? What does right to do with the oyster? Then है what is the theme of creator study? How damaging is violence in life? Write a brief note from जनरल पार्ट्स। ये देखो यहाँ पर जनरल पावर का पूछ सकते हैं आपसे, किसी भी कैरेक्टर के बारे में आपको पूछ सकते हैं। आप लोगों ने लास्ट में कैरेक्टर्स करने हैं। Describe Creighton's appearance. What is Applegarth's complaint about the sea? What has happened to Clay's father? What kind of gadget does the writer describe? What does Clay want to put in the local newspaper? What does Clark give Harry for what purpose? What is John? Who is John? What is his role in the play? What does the writer do with the oyster? Why does Harry emphasize that there is pearl in the oyster? According to Harry, how does one bring merriment to the tired old human heart? Why is Mrs. Spalding worried? How did Creighton prove his extraordinary powers? What is the theme of study of Creighton? Why did the girl not accompany the second man? Why could not the girl describe the killer? बच्चों यहाँ पे मैंने एक प्ले मेंशन कर दिया, हीट लाइटिंग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले है, बहुत इंपॉर्टेंट प्ले। आप लोगों ने इसको मिस नहीं करना किसी भी हाल में। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इसी की आप लोगों ने ट्रांसलेशन स्टार्ट करनी है। ठीक है, सॉरी ट्रांसलेशन क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, उसके बाद आप लोगों ने दूसरे के ऊपर जाना है। अब यहाँ पर मैंने कुछ जो पॉइंट्स हैं उनके मेंशन कर दिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए हैं। ये शॉर्टकट आंसर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और रेफरेंस द कॉन्टेक्स्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनमें आता है लवलीस्ट ऑफ द ट्री चेरी नो, द फीट, नाइटमेल, टाइम, द होलो मैन, इन द स्ट्रीट ऑफ द फूड स्टॉल, सिंधी वुमेन, रुबाइयत, ओजिमेंडिस, वेयर आर यू गोइंग, माई नेबर फ्रेंड ब्रीदिंग इज लास्ट एंड लेयर। ये आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों पॉइंट्स हैं, ये आप लोगों ने हर मिस नहीं करनी है। ठीक है, अब जो यहाँ पर अभी कुछ लेटर्स हैं, मैंने ये नहीं लिखा स्पेसिफिक किसको लेटर जा रहा है, आप लोग खुद ही देख लेना किसको जा सकता है। किसी को भी लेटर आप दे सकते हो, तो इसलिए मैंने ये यहाँ पर जनरली लिखा है। लेटर फॉर हेल्थ इंश्योरेंस और मंथली अलाउंस, डेथ ऑफ फादर मदर ब्रदर सिस्टर टू फोकस ऑन स्टडीज, फेलियर इन एग्जामिनेशन, कॉलेज लाइफ, लैंड सम बुक्स, कांग्रेचुलेशन सेक्स, हॉस्टल लाइफ, प्रोफेशन यू वांट टू चूज, थैंकिंग फॉर अ गिफ्ट। ठीक है, ये आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर है, इंशाल्लाह इसी में से आपको आएगा, लेकिन फिर भी आप लोगों के टीचर जो करवाए हुए हैं वो आप लोग लास्ट में देख लेना। ठीक है, आगे आप लोगों की स्टोरीज हैं। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, गॉड हैव दोज हु हैव देमसेल्फ, लुक बिफोर यू लीप, हेस्ट मेक्स वेस्ट, a stitch in time saves 9, where there is a will there is a way, all that is not that gold, honesty never goes unrewarded, a friend in need is a friend indeed, union is strength, greed is curse, do good have good, where there is a will there is a way। तो ये आप लोगों की शॉर्ट स्टोरी जो स्टोरीज हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह आप लोगों को इन्हीं स्टोरीज में से कोई ना कोई स्टोरीज लास्ट बनाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, सबसे पहले इन स्टोरीज को करना है, उसके बाद आप लोगों ने रिमेनिंग जो स्टोरीज रहेंगी उनको करना है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर आप लोगों के हैं पेयर ऑफ वर्ड्स, आप लोग बच्चों इनका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, तो टाइम वेस्ट होगा कि मैं आप लोगों को यहाँ पर इसको सारे बोलूँ। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ये हाफ है, नीचे भी आगे थोड़े से हैं और ये भी।
ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, ठीक है। इनको आप लोगों ने लाजमन देखना है, सबसे पहले इन्हीं की तैयारी शुरू करनी है, उस पर आप लोग बाकी जो देख सकते हो, ठीक है। आई होप सो कि वीडियो आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गई, किसी पॉइंट की समझ नहीं है या आप लोगों से कुछ मैनेज नहीं हो रहा, टाइम टेबल के अंदर कुछ कमी बेशी आ रही है, घबराएं मत, डू मैं शर्मिंदा कमेंट्स की, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जरूर रिप्लाई करूंगी। आई होप सो कि वीडियो आप लोगों को बहुत बहुत अच्छी लगी होगी। आज के इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह, और जाने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।